हाय स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। लिमिट्स लेक्चर नंबर 12, होपफुली वन ऑफ द लास्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो चालू करते हैं और ख़त्म करते हैं। मेन टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। काफ़ी कुछ हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे लिमिट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। अगर इतना आपने समझ लिया है तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सब कुछ आ चुका है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आ चुका है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें और कर लेना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ मिक्स्ड फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। अब ये क्या है भाई, देखते हैं। कल वाले टॉपिक से तो आसान ही रहेगा। कल अपन ने बिल्ट इन लिमिट पढ़ा था ना, थोड़ा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को क्योंकि वो मुश्किल था। बट फिर भी अगर किसी को वन की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है तो समझ जाएगा कि हाँ, वन के आसपास डिफाइन करना है, फिर उसके बाद एलएचएल आरएचएल लगाना है। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स्ड फंक्शन एंड देयर लिमिट। अब ये मिक्स्ड फंक्शन जो है वो टाइटल मैंने खुद से दिया है, ऐसे किताबों में नहीं दिया जाता है, बट मैं उसको मिला जुला फंक्शन बोलता हूँ। क्यों? मिला जुला फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लिमिट 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, tan एक्स प्लस 2 sin² एक्स प्लस 5x की पावर में 4। लिखो यहाँ तक। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक टेंड कर रही है वो भी मैं लिख देता हूँ, एक्स टेंडिंग टू जीरो। लिमिट है एक्सटेंडिंग टू जीरो। पहले तो आप है ना क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या दिया पता है? क्वेश्चन में दिया है खिचड़ी। खिचड़ी कहते हैं इसको। आपको साइन एक्स दे दिया उसने, एक्स स्क्वायर दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और सबको मिला जुला के दे दिया। पॉलिनोमियल भी अलग अलग डिग्री का है, तो ये होता है खिचड़ी। अब ऐसा खिचड़ी क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, अपन लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ एंटी लव। ठीक है, लॉ ऑफ एंटी लव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये लॉ ऑफ लव से थोड़ा सा उल्टा है। लेकिन आप वो सारी बातें साइड में रखिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। आप हर जगह जीरो डाल के देखेंगे तो ऊपर तो जीरो हो गया, और नीचे भी एक्स की जगह जीरो डालेंगे, tan जीरो जीरो, साइन स्क्वायर जीरो जीरो, और ये भी जीरो, 0/0। काफी मन कर रहा है कि लॉपिटल लगा लें, है ना? बट लॉपिटल ना लगाए आप, बिल्कुल भी लॉपिटल ना लगाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इनका आसान है, फिर 3 sin x का भी आसान है। यहाँ पे फंस सकते हो आप, और अगर नहीं भी फंसे तो भी लॉपिटल के हिसाब से क्वेश्चन आपको रेयरली मिलेगा जेई में। हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? पहली बात तो आप लोगों को एक ज्ञान की बात मैं बताता हूँ कि कभी भी मिला जुला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर देखो कि क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने क्या क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर 1 - cos लफड़ा बाय लफड़ा स्क्वायर, ऐसा बहुत सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पढ़े, e⁻x - 1/x एंड सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा कुछ यहाँ पर बनने की गुंजाइश है क्या? इन शॉर्ट नहीं है, है ना? ऐसा कुछ बनने की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो है ना, ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे अपन आज तक करते आ रहे थे वैसे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। इस टाइप को अपन बोलते हैं मिला जुला फंक्शन, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन कि आप हर टर्म को एक एक करके चेक करोगे। ठीक है ना, मैं आपको स्पेशली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। टिप मैं आपको देने वाला था, थोड़ा बाद में दे दूंगा, है ना? अब टिप को थोड़ा अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा सजा के, उतनी हिम्मत नहीं मेरे अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि करना क्या है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि आप हर टर्म को इंडिविजुअली चेक करो। ठीक है, कैसे और क्या बोला मैंने, समझाता हूँ। 2 sin² x, सॉरी, प्लस 5x की पावर में 4।
देखो अपन लॉ ऑफ लव में क्या करते थे, लॉ ऑफ लव में हम क्या करते थे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता था पहली बात तो। इधर क्या है ना, 0/0 है और मिला जुला फंक्शन है। लॉ ऑफ लव में अपन क्या करते थे, वी यूज टू डिवाइड बाय सबसे बड़ा इन्फिनिटी। सबसे बड़े इन्फिनिटी से अपन एलओएल में डिवाइड करते थे। तो एलओएल में अपन क्या करते थे, सबसे बड़े इन्फिनिटी से डिवाइड करते थे, सबसे बड़े इन्फिनिटी से डिवाइड। ओके। लेकिन अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे ना, सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करेंगे। इज द आंसर 3? हाँ, आंसर 3 रहेगा आपका बिल्कुल। सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इंडिविजुअली चेक करो कि हर टर्म किससे शांत हो रहा है। जैसे ये साइन एक्स, साइन एक्स को शांत करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए बताइए, ऐसे ही चेक करो। एक्स, सिंपल सी बात है। इसको शांत करने के लिए एक्स चाहिए, इसको पूरी तरह से शांत करने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए ताकि ये कट पिट जाए, पूरी तरह से वन हो जाए। मानते हो इस बात को? इसको शांत करने के लिए एक्स क्यूब चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाई चांस एक्स क्यूब की जगह लेटेस्ट से एक्स की पावर 4 ले लिया तो नीचे एक एक्स रह जाएगा और यहाँ पे जीरो रखने पे इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, वो अपने को नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर रख दिया बाई चांस अपन ने, तो आंसर आपका इधर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा और फिर जीरो रखने पे आंसर अपना जीरो आ जाएगा। कहने की बात यह है कि पॉलिनोमियल के केस में अपन क्या करेंगे कि सबको चेक करेंगे कि किसको किससे शांत किया जा सकता है, और पॉलिनोमियल के केस में जो जैसे कि ऊपर पावर 3 है तो नीचे भी पावर 3 रहेगा शांत करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी चेक करो कि कौन किससे इंडिविजुअली शांत हो रहा है। तो हमने देखा 10x किससे शांत हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। डिवाइड नहीं करना है आपको, आपको चेक करना है बस। मैं ये चेक कर रहा हूँ, मैं पूरा इरेज कर दूंगा ये रेड इंक वाला जो आइटम है, आई विल इरेज इट कम्प्लीटली। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स किससे शांत होगा बताइए, 2 बार एक्स लगेगा और एक्स की पावर 4 यहाँ पे एक बार लगेगा। तो अब आपको क्या करना है ना, जैसे एलओएल में अपन क्या करते थे कि सबसे बड़े इन्फिनिटी से डिवाइड करते थे, सबसे बड़े पावर से डिवाइड करते थे। सबसे बड़ी पावर जैसे कि ऊपर अगर मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है, और नीचे कुछ है ए एक्स स्क्वायर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, ऐसा कुछ है। तो आप क्या करते थे, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते थे। तो लॉ ऑफ लव में अपन हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते थे। इसमें अपन क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें मिला जुला फंक्शन आएगा और 0/0 आएगा, हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा पावर कौन सा है जो शांत कराने के लिए यूज हो रहा है। सबसे छोटा पावर जो है दैट इज एक्स। फिर तो सारे उससे बड़े है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर 4, ये सब बड़े है उससे। तो सबसे छोटा पावर जो है उसको आप पकड़ लो, है ना। सबसे छोटे पावर को पकड़ लो, मतलब एक्स को पकड़ लिया अपन ने, और ऊपर और नीचे एक्स से डिवाइड कर देंगे, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपको ये अपनी तरफ से एक अलग ही नाम देकर बता रहा हूँ, इसको अपन एंटी लॉ ऑफ लव बोलेंगे। मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे, सबसे छोटे पावर से डिवाइड या सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे पावर या फिर सबसे छोटे जीरो से डिवाइड करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना तुरंत खत्म हो जाते हैं। अब क्या होगा ना कि यहाँ पे मिला जुला सा फंक्शन दे रखा है, आप कंफ्यूज होते रहोगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का टिप मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब यार अप्लाई करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अपन ने चेक करा, ये तो खैर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज जस्ट चेकिंग। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओहो। हम्म, लिखिए यहाँ तक। मैंने चेक कर लिया कि कौन किससे इंडिविजुअली शांत हो रहा है। तो सबका शांत करने का अपन ने देख लिया क्या है, सबसे छोटा पावर क्या है उसमें, ये येलो वाला हाईलाइटेड एक्स। तो अपन क्या करेंगे, इस केस में डिवाइड बाय एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको। साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टैन साइन स्क्वायर, सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे सबसे छोटे एक्स से ऊपर और नीचे, ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखिए करके देखते हैं ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर क्या लिखा है, 3 sin x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और 10x प्लस 2 sin² x। डरो मत, बस सॉल्व करो। ओके, सो दिस इज इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, रुको यार। हाँ भाई, कैसे डिवाइड करूँ मैं ऊपर और नीचे, सबसे छोटा मतलब एक्स, एक्स से डिवाइड कर देते, देखो खट 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 एक्स से डिवाइड कर दो। एक्स एक्स एक्स, ऊपर भी और नीचे भी, एक्स एक्स और एक्स, बस खत्म, आपका आंसर आ चुका है। योर आंसर इज हेयर। आप लोगों ने भी यही करा होगा। अगर किसी ने, जैसे आदित्य आपका आंसर 3 आया, आपने भी एक्स से डिवाइड करा होगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है।
है ना। तो ऊपर अपन ने और नीचे अपन ने सेम चीज से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाता है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब एक्स जब आप लिमिट का वैल्यू रखोगे एक्सटेंडिंग टू जीरो तो ये कितना आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 0, सब 0 आ जाएंगे। tan x अपॉन एक्स कितना होता है 1, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1 + 0 + 0। अच्छा ये 3 भी तो है, ये 3 कौन लिखेगा, 3 × 1 मतलब 3, और नीचे आ जाएगा 1 + 0 + 0। कतई आसान क्वेश्चन था ये, देखो 3/1, आपका आंसर आ गया 3। क्या सीखा अपन ने, मिले जुले फंक्शन में आप सबसे छोटे पावर से डिवाइड कर दिया करो। सबसे छोटा पावर कैसे निकालेंगे, आप चेक कर लो कि किसको शांत करने के लिए क्या क्या जरूरत है। जैसे साइन एक्स को शांत करने के लिए एक्स की जरूरत है और ये सबसे छोटा है, और नीचे भी सबसे छोटा एक्स ही आ रहा है। खैर मेरे को तो ऊपर और नीचे ओवरऑल सबसे छोटा देखना होता है। आप डिवाइड करो, आपका आंसर तुरंत आपके चरणों में गिर जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन सेम टाइप का, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, एंड बिलीव मी आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, एक बार में। 1 - cos x + 2 sin x -sin cube x, 3 + 0 + 1 4 होगा। ओ माय गॉड, ये गलती से मैंने है ना यहाँ पे 1 लिख दिया, समझ रहे हो। मन ही मन में मेरे 0 चल रहा था, बट मैंने गलती से 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ 0 है ना। यू राइट, बट उसका आंसर 3 होगा। -x³ + 3x की पावर में 4, tan³ x -6 sin square x + x -5x³। शांति रखे, इसको मैं कहता हूँ खिचड़ी क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी किताबों में थोड़ी ना लिखा है कि खिचड़ी क्वेश्चन का कैसे कंसेप्ट करें। मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ कि इसको अपन खिचड़ी क्वेश्चन कहते हैं ना। खिचड़ी क्वेश्चन में क्या करना होता है कि सबसे छोटे एक्स से डिवाइड कर दो। आप सोचो कि कौन किसको शांत करेगा, वो आप इंडिविजुअली चेक कर लो। क्या आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा। आप इसका आंसर है ना विद इन 30 सेकेंड्स निकाल सकते हो। और जनता को बहुत डर लगता है खिचड़ी क्वेश्चनों से, क्योंकि एक्चुअल में खिचड़ी नजर आती है। देखो भाई, हर कोई आगे देखिए प्लीज। हाँ, ये जो 1 - cos x है इसको कौन शांत करेगा, x²। 2 sin x को x शांत करेगा, इसको x³ शांत करेगा। बस अभी मेरे को समझ में आ गया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x जो रिक्वायर्ड है दैट इज दिस x। ये सबसे छोटा पावर रिक्वायर्ड है, और नीचे भी आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा x है। खैर मेरे को ऊपर और नीचे में सबसे छोटा देखना है। यहाँ पे x² की जरूरत पड़ेगी, ये tan³ को शांत करने के लिए x³ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे छोटा x का पावर क्या होगा। यहाँ x³ की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप हाईलाइट करना चाहे तो कर लो। दिस इज द स्मॉलेस्ट पावर दैट यू माइट नीड। तो अपन ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। ठीक है, क्यों, सबसे छोटे जीरो से, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, स्मॉलेस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। लॉ ऑफ लव में हाईएस्ट पावर से करते थे, लॉ ऑफ एंटी लव में अपन क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। तो अभी सुनो, ये पूरा जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है मैं इसको है ना मिटा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो यार रफ वर्क था ना, चेक कर रहा था मैं तो। हाँ, स्मॉलेस्ट जीरो या स्मॉलेस्ट पावर, बस आंसर आ गया मेरा। मैं तो जबरदस्ती स्लो स्लो कर रहा हूँ सॉल्व, आप लोग तो निकालोगे। अभी देखो, सुनो, एक्स से ही डिवाइड करना है और कुछ मत डिवाइड कर देना। 1 - cos x + 2 sin x -sin³ x। मेरी आवाज आपको ऑडिबल होगी ना अच्छे से, बहुत कम आ रही होगी तो मुझे बता देना। अपॉन tan³ x -6 sin square x + x -5x³ चलेगा। ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया मैंने x से, तो ये पूरा आइटम x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड कर दो, इसको और सबको आप डिवाइड कर दो x से। तो हमारा आंसर तो आ चुका है। क्या आया भाई अपना आंसर, आपको पता है कि ये इसका आंसर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे x² की जरूरत है। आप एक और x दोगे और एक और x लोगे, तब जाके आपको हाफ मिलेगा। मानते हो इस बात को, यहाँ पर हाफ मिलेगा और हाफ इंटू फिर 0 डाल दोगे तो 0 हो जाएगा। खैर,
ये 0 हो जाएगा। अच्छा ये साइन एक्स साइन लफड़ा वे लफड़ा 1 होता है, और ये 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सब 0 हो जाएगा। ये तो 1 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। क्या बोलती है जनता? क्या आपका आंसर ऊपर क्या आया? 2 प्लस बहुत सारे 0 और नीचे 1 प्लस बहुत सारे 0, मतलब 2 इज द आंसर। अपन ने इस क्वेश्चन को किल कर दिया है, किल। ये सबसे बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को वाकई में, बट है ना, इसको आप तुरंत ऐसे शांत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला लिखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर में n+1 प्लस 3 की पावर में n माइनस 2 की पावर में n और 5 की पावर में n प्लस 2 की पावर में n प्लस 3 की पावर में n+3। चलेगा? अच्छा, करो सॉल्व। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना फुल नेम लिख दो आप प्लीज, है ना, जिसने भी अपना सरनेम नहीं लिखा है फुल नेम लिख दो भाई, है ना। मैडम आके बहुत चिल्लाएगी। ओके, प्रोसीड विद दिस। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। क्या हो गया? इन्फिनिटी नहीं बन रहा मुझसे। हम्म। अच्छा ये तो खैर, पहली बात तो बताइए मुझे, ये किस चीज का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? ऊपर अपन ने n का वैल्यू इन्फिनिटी डाला, तो 5 की पावर में इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, 3 की पावर में इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, और 2 की पावर मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। तो ये तो सर सिंपल लॉ ऑफ लव हो गया ना, एंटी लव थोड़ी हुआ। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यस। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया ताकि आप लॉ ऑफ लव ना भूल जाए। ठीक है, लॉ ऑफ एंटी लव तो थोड़ा नफरत वाली बात हो गई, लेकिन प्यार भरे क्वेश्चन भी आप जो है याद रखिए, जो अपन ने जिसमें इतनी मेहनत करी। तो किस चीज से डिवाइड करूं मैं? हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर क्या जजेस बताइए, ऊपर और नीचे व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? आप सुनो, पावर यहाँ पे आप नहीं देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन दे रहा है। सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन दे रहा है? तो सबसे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर में थोड़ी दिया हुआ है कुछ कुछ आपको। 5 की पावर में देखो, 5 की पावर में जो इन्फिनिटी आएगा ना, 5 की पावर में जो इन्फिनिटी आएगा वो 3 की पावर में इन्फिनिटी और 2 की पावर में जो इन्फिनिटी आएगा उनसे तो बड़ा ही होगा, है ना। तो ये आपको सबसे बड़ा इन्फिनिटी देने वाला है। हाँ बहुत ही बढ़िया, तो अपन n+1 से डिवाइड कर देते हैं। 5 की पावर n+1 से डिवाइड करेंगे, ये ना 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 ना, डोंट डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये पावर बड़ी है लेकिन इसका बेस छोटा है ना, 3। अरे यार क्या कर रहे हो? n+3 की पावर में n+3 और 5 की पावर में n+1, बताइए कौन बड़ा इन्फिनिटी देगा? n की जगह इन्फिनिटी डालो, अभी भी आपको बड़ा इन्फिनिटी ना 5 की पावर n से मिलेगा, 5 की पावर n+1 से मिलेगा। आ रही है क्या मेरी बात समझ में? हाँ तो अपन है ना, अपने को 5। अब सुनो मेरी बात, आप लोग है ना कंफ्यूज भी हो सकते हो कि, जैसे कि अब मेरे को एक और चीज बताओ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये आ सकता है आपको कि 5 की पावर n+1 और 5 की पावर n, इनमें कुछ खास फर्क नहीं होगा। सोच कर देखो, बेस दोनों का 5 है, पावर में एक बार इन्फिनिटी आएगा, एक बार इन्फिनिटी से जस्ट 1 बड़ा नंबर आएगा, तो दोनों आपको मोरलेस सेम तरीके के नजर नहीं आ रहे, ऐसा फील नहीं आ रहा कि दोनों सेम है। तो ये एक बड़ा डाउट आता है बच्चों को हर साल कि सर ये भी तो, ये जितना बड़ा इन्फिनिटी ये उतना बड़ा इन्फिनिटी। तो वैसे तो टेक्निकली इट इज विजिबल, हम आंख के अंधे नहीं हैं, हमको दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा इन्फिनिटी आएगा, 1 ज्यादा है इसमें पावर में। लेकिन अगर आप गलती से इससे भी डिवाइड कर दोगे ना, तो भी इत्तेफाक से आपका क्वेश्चन का आंसर सेम आ जाएगा। खैर मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा था, ये ये हटा देते हैं। वो ये बता रहा था कि 5 की पावर में n+1 से अपन डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो लिखिए 5 की पावर डिवाइड बाय 5 की पावर में n+1, या फिर आप 5 की पावर n से भी डिवाइड कर सकते हो। मैं n+1 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि विजिबली दैट इज द हाईएस्ट पावर। कर दो डिवाइड ऊपर और नीचे, देखिए कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर n+1
सर बेस हाईएस्ट तो 9 आएगा ना। 3 रेज टू द पावर n+3 में अगर हम 3³ × 3 रेज टू द पावर n लिखे तो 9 आएगा ना। तो 9 से डिवाइड करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, 3 की पावर n+3 इधर लिखा हुआ है, 3 की पावर n × 3 की पावर 3। ये ऐसा लिखा हुआ है कि 27, 27 ना बहुत छोटा नंबर है, इट्स वेरी स्मॉल नंबर, और ये 3 की पावर n है। तो 3 की पावर इंफिनिटी में अपन ने 27 मल्टीप्लाई कर दिया है। ये इतना मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ना 5 की पावर इंफिनिटी को चुनौती नहीं दे पाएगा। 5 की पावर में इंफिनिटी और 3 की पावर में इंफिनिटी 27 टाइम्स, ये अभी भी छोटा होगा ये वाला आइटम। 9 नहीं आएगा वहां से, और कहीं 9 नहीं आ रहा है, बस इतना ही रहेगा। आप 27 बोलना चाहिए था वैसे आपको उस समय। हाँ सर, गलती से। वही, लेकिन फिर भी वो पावर में नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो 5 की पावर में इंफिनिटी को अभी भी चुनौती नहीं दे पाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर होगा वो। ओके, तो व्हाट शुड वी डू नाउ? डिवाइड कर देते 5 की पावर n+1 से ऊपर और नीचे, है ना। पहले मैं यार क्वेश्चन एन फिर से छाप देता हूँ। 5 की पावर में n+2 की पावर में n। देखो यहाँ पे बच्चा क्या गलती करता है, इस आइटम से डिवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि हमको लॉ ऑफ लव में सिखाया गया है कि सबसे बड़े पावर से डिवाइड कर दो। भाई साहब ऐसे मत कर देना। सबसे बड़े पावर से अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, तो पावर बड़ा नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ लव, आज अपन ने उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ी है। जो इन्फिनिटी बना रहा है वो वाला पोर्शन सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 की पावर में n+1 प्लस इधर भी 5 की पावर में n+1 और 5 की पावर में n+1। यहाँ पर भी देखते हैं अपन 5 की पावर में n+1, 5 की पावर में n+1 और 5 की पावर में n+1। मैं आपको एक चीज बताऊं, 5 की पावर में n+1 ना इन सबका बाप है। 3 की पावर में n, 2 की पावर में कुछ नहीं लगते इसके सामने। अरे यार ये क्रैश होगा, मेरे को लगा ही था। थाम है। ठीक है, देखो भाई, तो मैंने, अरे यार ये सब मिट गया क्या? 5 की पावर में n+1, 5 की पावर में n+1, 5 की पावर में n+1 और 5 की पावर में n+1 चलेगा। ये 5 की पावर में n+1 ना बहुत बड़ा इंफिनिटी है भाई। ये 3 की पावर में n और 2 की पावर में इसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। खैर, कुछ भी नहीं लगता है तो नीचे बहुत बड़ा इंफिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा? 0। यस और नो? खटाखट 0 कर दूं मैं सबको? कर देते हैं ना। इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0। थाम्बा इधर है ना, इधर क्या आएगा आंसर? 1/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। इतना भी बड़ा नहीं हो गया ये, जस्ट 1 यूनिट बड़ा है पावर। आंसर तो 1/5 ही आएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1। तो अपना आंसर यहाँ से क्या आ गया? 1+0+0 अपॉन 1/5 +0+0। ऑफकोर्स यहाँ पे -0 आएगा, बट उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1/1/5, दैट विल गिव यू 5। 5 आपका आंसर हो जाएगा। बाय चांस किसी स्टूडेंट ने अगर 5 की पावर n से डिवाइड किया होता ऊपर और नीचे, तो भी उसका आंसर सेम आता 5 की पावर n से। क्योंकि 5 की पावर n+1 और 5 की पावर n, ये दोनों इन्फिनिटी है, और दोनों में ना कुछ खास फर्क नहीं, बहुत बारीक सा फर्क है। तो आप दोनों में से किसी एक से भी डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर लकीली सेम आ जाएगा। बट मैंने तो आपको जो सिखाया वो करो, जो सबसे बड़ा विजिबल इन्फिनिटी है उसे डिवाइड करो ना, बाकी क्या दिक्कत है। ठीक है, तो भाई अपने खिचड़ी टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का लॉ ऑफ लव भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखते जाइए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 60 सेकेंड्स, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 60 सेकेंड। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एक्स। ये लिमिट का वैल्यू 1/3 है, तो आपको एक्स का रेंज फाइंड करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो। पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन प्रोसेस होना चाहिए। देखो एक बार क्या लिखा है मैंने, किसी का तो आंसर आया है, बहुत बढ़िया। 0 to 1 गलत है। हाँ,
सोचना आप ध्यान से। देखो आप इन्फिनिटी डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर में इन्फिनिटी। अब यार आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/3। 1/3 आ रहा है ना। अब अगर आंसर 1/3 आ रहा है, अद्वैत का आंसर एकदम सही आया है। आदित्य आपका लेस देन और इक्वल टू 1 जो आया है उसमें एक गलती है, -120 भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है पता है, आंसर 1/3 कब आएगा, मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये वाला पार्ट जो है ना एक्स की पावर एन, अगर ये जीरो हो जाए तो आंसर आपका मस्त 1/3 आ जाएगा। तो एक्स की पावर इन्फिनिटी जीरो होना चाहिए। एक्स की पावर एन शुड टेंड्स टुवर्ड्स जीरो व्हेन एन टुवर्ड्स इन्फिनिटी, व्हेन, या ऐसे लिख दो फॉर एक्स टेंडिंग, ना ना ना, एन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। सोचो आप, एक्स की पावर में इन्फिनिटी, किसकी पावर में इन्फिनिटी जीरो होता है, पिद्दी नंबर। अरे भाई अगर नंबर 1 माइनस हो मतलब 0.99 से लेके 0 तक का, तो 0 to 1 तक के सारे नंबर्स, और नेगेटिव वाले पिद्दी नंबर्स भी तो चलेंगे। तो एक्स आपका बेसिकली -1 से 1 होना चाहिए। ये सारे बड़े छोटे छोटे नंबर होते हैं, इनकी पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये बहुत क्लोज टू जीरो रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये बड़ा सिंपल सा ओरल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए, भाई आसान क्वेश्चन भी होते हैं। आ रहा है समझ में। एक्स की पावर में इन्फिनिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये जो एक्स है ना, ये -1 से 1 के बीच में रहा हो। ठीक है, और क्लोज मत कर देना। आपने अगर क्लोज कर दिया -1 या 1 पे, मान लो 1 पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी भी पॉसिबल हो जाएगा, और एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 हो जाता है, तो आपका उस केस में आंसर 3+1 दैट इज 1/4 आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दो सर, ये तो क्या है सर, कोई भी कर लेगा। देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपको इसका आंसर निकालना है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे डॉट डॉट आ गया या? नहीं नहीं नहीं, सिंपल, बस 3 ही एक्स है। मैंने भी चेक किया था एक बार, मेरे को भी लगा डॉट 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 होना चाहिए, बट इतना ही है। करो सॉल्व। सबसे पहले आप मेरे को बताओगे कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ऊपर इन्फिनिटी डालोगे तो अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी, और नीचे क्या आ रहा है, बहुत सारे इन्फिनिटी के अंडर रूट आ रहे हैं। अगर मैं डॉट 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 भी लगा देता हूँ तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन रहेगा। तो विवेक इज सेइंग दैट आंसर शुड बी जीरो। विवेक आपका आंसर गलत है। एंड प्रणव इज सेइंग दैट आंसर इज 3। प्रणव आपका आंसर भी गलत है। देखो कैसे सोचेंगे, पहले तो अपने को लग रहा है कि ये पता नहीं क्या अजीब सा क्वेश्चन है, ऊपर अंडर रूट नीचे अंडर रूट, है ना। लेकिन अगर आप क्लियरली देखोगे तो इट्स ए पॉलिनोमियल काइंड ऑफ थिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अरे पॉलिनोमियल काइंड ऑफ थिंग है ऊपर। आप देखो कि चलो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि पावर जो है ना अभी वो हाफ है, बट आप इसको लॉ ऑफ लव के नजरिए से देखोगे, अगर पहली बात तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, आपको लग रहा होगा कि नीचे का पावर जो है वो ज्यादा है ऊपर वाले की पावर से। ना 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 ना, कोई भी मुझे बताना चाहेगा इस क्लास में, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, कि नीचे और ऊपर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या क्या है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर, नॉट सेकंड हाईएस्ट। हाफ। हाफ है, एक्सेलेंट, क्योंकि ऊपर तो हाफ है, हमको नजर आ रहा है ना, आंख के अंधे थोड़ी है, और नीचे भी नजर आ रहा है, मन की आंखों से देखोगे तो नजर आएगा। ये देखो ये वाले एक्स का पावर क्या आएगा, हाफ। अगर आपने बाइनोमियली एक्सपैंड कर दिया तो हाफ ही आएगा। और ये वाले एक्स में क्या लगा है, एक अंडर रूट लगा है और एक और अंडर रूट बाहर है, तो इस वाले एक्स का पावर जो होगा ना रोते रोते आ जाएगा 1/4। इस वाले एक्स का पावर रोते रोते कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। तो सबसे बड़ा पावर तो हाफ हुआ ना, ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम है, तो आपका आंसर क्या आता है, कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट। यही होता था ना लॉ ऑफ लव में, आपको वही करना है एग्जैक्टली। तो इसको आप लॉ ऑफ लव से ही सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, बट ये सिंपल लॉ ऑफ लव का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर कर दो, या फिर टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो खैर डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी होता तो फिर मैं कॉमन लेता।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर मैंने क्या करा, अंडर रूट ऑफ एक्स है, और नीचे भी क्या है, अंडर रूट ऑफ, देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, क्या, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है ना, उसके बाद वाला तो मैं देखता ही नहीं, इसको आप इग्नोर करो एकदम, जस्ट इग्नोर दिस। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना पिंक वाला आइटम, इसका अपनी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पावर आपकी छोटी रहेगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करो, सिर्फ देखो ऊपर रूट एक्स, नीचे रूट एक्स, आपका आंसर ओरली वन आ गया, ओरली वन आ गया, अगर आपने इसको इग्नोर करना सीख लिया, क्योंकि ये सब छोटे पावर है ना, आपको हाईएस्ट पावर ही देखना है। मान लो आप इग्नोर नहीं करते हो और आप कन्वेंशनल तरीके से चलते हो, तो देखते हैं क्या होगा। हम्म हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे अंडर रूट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, हाईएस्ट पावर दैट इज रूट एक्स इन दिस केस। ठीक है, तो ऊपर मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, नीचे भी रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। अच्छा, रूट एक्स जब अंदर घुसेगा, रूट एक्स जब अंदर घुसेगा इस वाले अंडर रूट के, तो वो क्या बन जाएगा वो देखते हैं। ये कट गया, ये तो हो गया वन। अच्छा चलो लास्ट में काट देना, टेंशन लेने लग जाते हो यार तुम लोग। ये वाला एक्स, रूट एक्स जो है कॉमन रूट में ले लो, कॉमन रूट में ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, है ना, और ये नीचे आ जाएगा एक्स, और ऊपर क्या आ गया, रूट एक्स अपॉन एक्स, काट दिया। कौन सा, मैं लिमिट थोड़ी पुट कर रहा हूँ भाई, सेम क्वांटिटी को काटना मतलब लिमिट पुट करना नहीं होता है, इसको काट दिया मैंने, बस कैंसिलेशन हो रहा है तो कर देंगे। हाँ, यहाँ पे बंटवारा करने जा रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम डिवाइडेड बाय पंडित। तो आप क्या कर सकते हो, पंडित को तीनों से डिवाइड कर सकते हो ना, तो इसको मैं तीनों से डिवाइड करूंगा, तो नीचे वाला जो था ना ये पंडित है, ये इसको अपन तीनों से डिवाइड कर देंगे। अरे यार, हाँ रुको जरा, तो इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड करा और फिर ये इस पूरे पे डिवाइड कर दिया, ऐसा सोच लो। खैर मेरा इधर से काम कुछ नहीं है, ये एक्स और एक्स कट जाएगा। अब पुट कर दो आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर जो एक्स से डिवाइड करा है ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसके साथ क्या होगा, ये वाला एक्स को कॉमन अंडर रूट में लोगे, अगर आप इस वाले एक्स को कॉमन अंडर रूट में लोगे तो क्या आ जाएगा, वो वन अपॉन, बाप रे इतना डिटेल में सॉल्व कर लिया अपन ने, इतनी जरूरत नहीं थी, आपका आंसर डायरेक्टली वन आ जाना था। खैर, इसको अगर अंडर रूट के अंदर घुसाओगे तो एक्स स्क्वायर बन के घुसेगा, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बंटवारा पहले ही कर दिया मैंने। अब पुट कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे ही पुट करोगे ये जीरो, क्योंकि नीचे बड़ा इन्फिनिटी, ये जीरो, बचा क्या ऊपर वन और नीचे अंडर रूट ऑफ वन प्लस जीरो दैट इज वन बाय वन। आया क्या समझ में, तो वन बाय वन कितना आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा, आंसर अपना वन रहेगा। अगर मैं इसको एक लाइन में सॉल्व करना चाहता हूँ बिना कलम उठाए, है ना, बिना पेन उठाए अगर सॉल्व करना है, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, इसको इग्नोर करना सीखे आप। क्यों, क्योंकि ये छोटे पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, ये इसकी वजह से हाफ आएगा, इसकी वजह से हाफ आएगा, बस दोनों का कोएफिशिएंट है वन और वन, दोनों का कोएफिशिएंट वन और वन है। मान लो यहाँ पर अगर मैं फाइव लिख देता, है ना, और यहाँ पर थ्री लिख देता, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव उस केस में। बट यहाँ पे लकीली क्या है, वन और वन है, तो अपना आंसर वन अपॉन वन, अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट वन। ठीक है, तो भाई सब तरह के वेरिएशन देख लिया अपन ने, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ एंटी लव, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। चलेगा, क्या बोलती है जनता, सॉल्व करना चाहेगी या मैं बता दूं, करो एक बार ट्राई। अरे थोड़ा तो ट्राई करो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, माना मैंने माना, लेकिन मैं आपको पहले दिन से एक चीज सिखा रहा हूँ, और वो चीज का फायदा तो आपको आज उठाना ही पड़ेगा। क्या सिखा रहा हूँ मैं, अंडर रूट दिखते ही क्या सोचना चाहिए आपको, पहला थॉट, नहीं आया अगर, तो फिर इसका मतलब आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो।
अंडर रूट दिखा और आपने कर दिया रैशनलाइज कर दोगे ना अगर आप, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर और नीचे रैशनलाइज कर दिया, तो सुनो सुनो सुनो, ये क्या है, अंडर रूट ऑफ मसाला 1 माइनस अंडर रूट ऑफ मसाला 2। रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये जो बाहर वाला अंडर रूट था उसका स्क्वायर, मतलब अंडर रूट हट गया, माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये पूरा आइटम, इसका कॉन्जुगेट बेसिकली। हो सकता है आप लोग आश्चर्यचकित हो जाए कि ये पता नहीं सर ने क्या लिख दिया, लेकिन नहीं होना चाहिए, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अरे इसी का कॉन्जुगेट, रूट मसाला 1, ऐसा सोचो रूट मसाला माइनस रूट नालायक लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, रूट मसाला प्लस रूट नालायक, और रूट मसाला प्लस रूट नालायक से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दोगे, ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे अंडर रूट ऑफ एम प्लस अंडर रूट ऑफ एन रह जाएगा। लिखिए यहाँ तक प्लीज, सबका आंसर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ किसका आंसर सही है। प्रणव का 2 आ रहा है, विवेक का हाफ आ रहा है, अमर का हाफ आ रहा है, अद्वैत आपका इसका इन्फिनिटी आ रहा है आंसर, नहीं हाफ सही है। प्रणव आपका 2 आ रहा था, अच्छा अभी हाफ कर दिया आपने, हाफ इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि अब ये एक्स और एक्स काट दो ना, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स काट दो, अब ये पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म था, रैशनलाइज करने के बाद ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में तब्दील हो गया है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में क्या करता हूं मैं, एलओएल लगाता हूँ, एलओएल लगाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर और नीचे आपको हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखना है। ठीक है, देखो ऊपर क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाफ, मैं तो बताऊंगा भी नहीं क्यों, और नीचे क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाफ, इसका भी पावर हाफ है और इसका भी पावर हाफ है। ओके, बाकी सब आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स, इसको कहेंगे अपन लॉ ऑफ लव। तो ऊपर और नीचे अंडर रूट ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, तो खैर मेरा आंसर डायरेक्टली हाफ आ जाना चाहिए, ये इतना माथापच्ची नहीं करना अपने को। ये देखो इधर एक्स है, रूट एक्स मतलब, बाकी सब इग्नोर करना, अगर आप सीख नहीं रहे हो ना तो आप गलत ना आना, ट्राई टू इग्नोर दिस, ये वाला रूट एक्स अपनी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ये पूरे आइटम को आप ऐसे सोचो कि दे डोंट इवन एग्जिस्ट, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस रूट एक्स है और रूट एक्स है, हाईएस्ट पावर को जिंदा रखो बस। तो ऊपर क्या है रूट एक्स, और नीचे क्या है रूट एक्स प्लस रूट एक्स मतलब 2 रूट एक्स, आंसर आपका डायरेक्टली हाफ हो जाना चाहिए, डायरेक्टली हाफ हो जाना चाहिए, बिना किसी टेंशन के। बट फिर भी अपन ने अगर रूट एक्स से डिवाइड करा ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 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 अंडर रूट ऑफ एक्स। क्या करूं मैं, रूट एक्स से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, तो ये रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, ये इधर भी रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों को कॉमन ले लो ना, 1 प्लस, सोचने दो यार, सोचने नहीं देते हो तुम लोग, रूट एक्स अपॉन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये रूट एक्स जब अंदर घुसेगा तो एक्स बन के घुसेगा, स्क्वायर होके घुसता है ना, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, एक्स बन के घुसेगा है ना, तो ये एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली इसको एक्स अपॉन एक्स को 1 लिख दिया है, ये एक्स अपॉन एक्स को 1 लिख दिया है, और ये पूरा जो अंडर रूट ऑफ समथिंग है अपॉन एक्स लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आप क्या करें, अब आप फायर कर दो, फायर, फायर करना तो आता ही है अपने को, जैसे ही आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ऊपर क्या आ गया √1, और नीचे क्या आ गया √1 + 1 दैट इज 2, आंसर आपका हाफ आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ तक पहले।
अगला टॉपिक सम मोर स्टैंडर्ड फॉर्म। सम मोर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो भाई अपन ने एलओएल के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए आज, ठीक है। कहाँ चला गया यार ये, ज्यादा ही नीचे नहीं चला गया। सम मोर स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। नाउ लिसन केयरफुली। आपको पहली बात तो सारे डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, बड़ा इजी टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक है लिमिट्स यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, थोड़ा सा वो मुश्किल है, बट उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, तो इट इज़ वर्थ इट। आखिरी टॉपिक अपना ये रहेगा और फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये खास वजह थी कि आज आपका लेक्चर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला देखेंगे अपन। मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो खैर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आप क्या करोगे, पहली बात, इसका आंसर जो आएगा ना दैट विल बी हाफ। जनरली पीपल से दैट यू शुड रिमेंबर इट, बट थोड़ा मुश्किल है याद रखना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड इसीलिए बोला है क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। इसका आंसर हाफ होता है, बट अपन लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0/0 डाल के देख लो ना, जीरो। लॉपिटल, लॉपिटल लगा लो। अब आप बोलोगे कि सर आप ही मना करते हो लॉपिटल लगाने के लिए। यार जहाँ आसानी से लग जाता है वहां जरूर लगाए आप, है ना। ऐसी अपॉर्चुनिटी ना छोड़े, क्योंकि आप साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा देखोगे ये भी लॉपिटल से ही आया है, तो एटलीस्ट डेरिवेशन के लिए तो काम आता ही है। तो ऊपर अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन का जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, और ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2x। फिर से लॉपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये वाले पार्ट का आंसर हमें आता है, ई की पावर थीटा माइनस वन अपॉन थीटा क्या होता है इसका आंसर 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हाफ। आंसर हाफ आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट, है ना। इट्स अ गुड थिंग, आप बिल्कुल इसको याद रखें अगर आपसे याद हो जाता है तो। मैं आपको एक शीट ऑफ पेपर में पूरा अपनी तरफ से लिख कर दे दूंगा ऑल स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे लास्ट ईयर, उसी तरह से सारी स्टैंडर्ड लिमिट मैं आपके सामने लिख कर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब एक्स टेंडिंग टू जीरो। कर पाओगे? करो, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ, आप सबसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ये खत्म करके अपन तुरंत बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली लिमिट स्टार्ट करते हैं। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बस इतना अभी पहले सॉल्व करो। सॉल्व दिस थ्री क्वेश्चन फर्स्ट, पहला दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी खत्म करना है आपको, टाइम मत लगाना। ये जो दूसरी शक्ल है ना, ये इसका आंसर हमें याद होना चाहिए। लिखेंगे इसको। इसका आंसर होता है एक्स माइनस साइन एक्स। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, 1/6 होता है या -1/6 होता है? सर कल लेक्चर है क्या? नहीं, कल तो सैटरडे है ना, कल तो आप एंजॉय करो। हाँ, इसका आंसर 1/6 होता है। थैंक्स, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि -1/6 होता है 1/6।
है ना, क्योंकि क्या है ना कि अपन तो हाल के हाल सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर लॉपिटल लगाया मैंने तो 1 माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3x²। और ये तो स्टैंडर्ड होता है, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ। हाफ इंटू, सॉरी, 1/3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/6। ये आप है ना याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब, नहीं सुना किसी ने। मुश्किल है इसको याद रखना, मानता हूं मैं, बट अपन थोड़ा स्ट्रगल करके इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन उसी थीटा का क्यूब, इसका आंसर 1/6 होता है। अगर थीटा पहले है तो आंसर पॉजिटिव होगा, थीटा बाद में तो आंसर नेगेटिव होगा। खैर अगर भूल जाते हो पॉजिटिव नेगेटिव तो हल्के हल सॉल्व कर दो। शेड्यूल है कल टाइम टेबल में भेजा है, अच्छा ठीक है, तो फिर होगा क्लास। अगर टाइम टेबल में भेजा है तो हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने देखा नहीं है टाइम टेबल एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लॉपिटल लगा देंगे, तो लॉपिटल लगाओगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर, देखो e की पावर में लफड़ा, लफड़े का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e की पावर में लफड़े का डेरिवेटिव होता है e की पावर में लफड़ा, फिर ये जो लफड़ा है माइनस एक्स, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, मतलब माइनस ऑफ e की पावर में -x, -2 अपन आ जाएगा 3x², ठीक है। ओके, पुट करना चाहेंगे अपन लिमिट, बिल्कुल पुट करना चाहेंगे। बंटवारा कर दिया जाए यहाँ पे, ये जो -1 है ना, इस -2 को आप क्या लिख दोगे, दो बार -1, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x, -1 डिवाइडेड बाई 3x²। एक मिनट रुक जाओ, सोचने तो दो, और x -x, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, हटाओ इसको, डिफरेंशिएट वंस अगेन कर देते हैं ना, कितना ही टाइम लगेगा। लॉपिटल क्या कहता है कि जब तक डिफरेंशिएट करो जब तक है जान। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर -x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर -x अपॉन, ये तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव -2 का, फिर 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। अब हम बंटवारा कर सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर -x। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे -1 लिखा और +1 लिखा, ठीक है। +1 और -1 कर रहा हूँ मैं, रुको मैं भूल गया बीच में क्या साइन था, बीच में माइनस साइन है, हाँ। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक -1 करेंगे और एक +1 करेंगे, और नीचे 6x है, -1 +1, ये तो जीरो ही ऐड करा ना मैंने, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, नीचे 6x और इधर भी नीचे क्या है 6x, ठीक है। आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, e की पावर x -1 अपॉन x, ये वाला आंसर 1 आ जाएगा, दैट इज 1/6 इंटू 1, प्लस ये भी जो 1/6 है इसको दूर रखो, और e की पावर -x, ऐसा होगा e की पावर -x -1 अपॉन x, है ना। अच्छा, और एक माइनस साइन नीचे आ जाएगा, सोच कर देखो, ऊपर वाले को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो नीचे एक माइनस साइन आ जाएगा, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, इसका आंसर हो जाएगा 1, और एक 1/6 है तो 1/6 इंटू 1, ये वाले पार्ट का आंसर भी 1 आएगा, ठीक है। ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर लिखा हुआ है, 1/6 + 1/6
ये हो जाएगा 1/3। आप चाहते तो एक बार और एल हॉस्पिटल लगा दो, खत्म, वहीं पे खत्म हो जाता। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाते तो e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 6 आ जाता। अब पुट कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऊपर आ जाता e⁻0 1 + 1 2/6 मतलब 1/3। उस केस से भी आंसर सेम आ जाता। लॉपिटल अगेन, या फिर लिखो और ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखें। सर इस क्वेश्चन में सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करने की जगह 2 को -1 और -1 लिखते ना, तो वो उससे -1/3 आएगा ना। नहीं आता -1/3। क्या होता है ना, देखो मैंने इसलिए वो चीज़ नहीं करी, आप प्लस माइनस में गलती करोगे उसमें। देखो यहाँ पे एक -1 इसको दिया मैंने, और एक -1 e⁻−x को दिया, नीचे 3x² है। 1/3 को बाहर रखो, ये x² है और ये भी x² है। हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि e⁻θ−1/θ होता है ना, अपॉन थीटा होता है। तो ये θ² है पहली बात, तो इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा अपने को, यहाँ सिर्फ x होना चाहिए। एक 1/x आप बाहर रखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म रह जा रहा है यहाँ पे। ये तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, वैसे थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे अपन। आपका आंसर कैसे आया -1/3, बताओ मुझे। नहीं, एलसीएम लेते वक्त मैंने x² को बांट दिया था x एंड x में। नहीं नहीं नहीं, वैसे थोड़ी, तो x² ही रहेगा। ठीक है, हाँ वो करती थी। एक्चुअली मैंने वही चीज़ देखा था कि x² नहीं होना चाहिए, नीचे x होना चाहिए, इसलिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया। खैर ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये तो खत्म, तुरंत हो जाएगा ना, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। देखिए ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल से ही खत्म करने वाला हूँ मैं इसको। x का डिफरेंशिएशन होगा 1, tan x का डिफरेंशिएशन किसी को याद है, एनीवन? x² है। और नीचे आ जाएगा 3x²। ठीक है, अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट ना करें आप, क्योंकि 1 - x² को लिख दो आप 1 - 1/cos² x अपॉन 3x²। फिर एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या आ जाएगा, cos² x -1 अपॉन cos²x, फिर ये 3x² भी है। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये हाफ आएगा या -हाफ, -हाफ आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस होता है ना cos² अपॉन x। सॉरी सॉरी, जेन्युइन मिस्टेक, एक्चुअली वो cos² है, 1 - cos x नहीं, कोई बात नहीं। सर वो 1 - x² को -tan² x लिख सकते हैं। नहीं तो ऊपर वाले को -sin²x भी लिख सकते समझा नहीं मैं, ऊपर वाले को, अच्छा हाँ, नाइस नाइस, cos² x -1 को आप लिख दो -sin²x। सही, मैं फैक्टराइज करने वाला था, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है ना, कई बार नज़र नहीं आता है, आप लोगों ने ये चीज़ सही बताया। 3 टाइम्स, और इधर आ जाएगा x², और ये cos² x का मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 0 डालोगे तो ये तो वैसे भी 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 एनीवे, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, साइन लफड़ा बाय लफड़ा 2 बार है, 1 आ जाएगा। आंसर विल बी -1/3। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ये याद होना चाहिए, -1/3 होता है इसका आंसर। मैं क्या कहता हूँ, हाँ भाई याद रख लिया करो। ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा आपको एक जगह ये सारे। 1 - x² को -tan², हाँ वहीं पे खत्म हो जाएगा, सही कह रहे हो। इसको आप लिख दो -tan²x, -tan² अपॉन x² विल बी -1, और -1 × 1/3 -1/3। सही बात है। तो चलो अब जो अपन ने किया उसको मिटाते नहीं है, लेकिन आपने जो मेरे को बताया वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, ओके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e⁻x³ -1 - x³ अपॉन sin⁻6 sin2x⁻6, ऐसा लिखा हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो जान निकल जाएगी, क्योंकि साइन की पावर में 6 दिया हुआ है, 6 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, या नहीं भी पड़ा तो भी आपको मुश्किल पड़ेगा ये क्वेश्चन। कैसे करें, साइन की पावर 6 को शांत कर दो ना, खुले में घूम रहा है इसको, सॉरी 2x दे दो, कितने बार, 6 बार, और 2x 6 बार दिया है तो लेना भी पड़ेगा, तो ये 6 बार दिया और 6 बार लिया, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x³
-1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x टू द पावर 6, और ये बॉक्स का आंसर 1 है। अभी क्या करूं मैं इस क्वेश्चन का, एक्स क्यूब है ना, एल हॉस्पिटल लगाने का मन तो कर रहा है, लेकिन 6 बार डिफरेंशिएट कौन करेगा। एक काम करते हैं इसमें अपन, ये देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का स्क्वायर, नहीं देखा आपने, फिर से देखो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को कुछ रख दो, सॉरी एक्स क्यूब को कुछ भी बोल दो ना, इसको टी बोल दो, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। तो एक्स क्यूब अगर टी है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स क्यूब है वहां वहां अपन क्या कर देंगे, टी डाल देंगे, ठीक है। और नीचे भी आ जाएगा 2 टाइम्स टी स्क्वायर। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के, राइट। लेकिन लिमिट में परिवर्तन आ जाएगा, क्या है, जब x टेंडिंग टू 0 है तो t क्या हो जाएगा उस केस में, x 0 है अगर, तो t क्या है, x का क्यूब, मतलब 0 का क्यूब। तो चलो लकीली t भी 0 होगा अपना। सर वो 2 1/64 होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया है ना यार, बहुत सही चीज बताई आपने। 2x की पावर 6 आएगा, मतलब 64 t स्क्वायर आएगा। नाइस, नाइस, थैंक्स। होल पावर में 6 होगा ना। चलिए क्या करें अपन अब हम चाहे तो एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पे 0/0 का स्टैंडर्ड फॉर्म बरकरार है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी अभी मैंने सॉल्व किया था, देखो ऊपर किया था क्या, नहीं नहीं किया, हाँ अरे किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका आंसर हाफ होता है, e⁻x-1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हाफ होता है। तो हाफ इंटू 1/64, 1/128 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अपने को याद ही नहीं है, अगर हमें याद ही नहीं है तो क्या करेंगे, एक बार और लॉपिटल लगा देंगे, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस पता होना चाहिए कि ये कुछ होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, e⁻t-1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हटाओ इसको, माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1, नीचे आ जाएगा 64 × 2t, ठीक है। अब ये e⁻t-1 अपॉन टी, ये तो 1 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/128। इंटरेस्टिंग है ना। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का टफनेस लेवल बढ़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 + 1/x। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुको, है ना, एक मिनट रुको, मैंने आपको थोड़ा गलत क्वेश्चन दे दिया लगता है, इसको काट दो। ये अगला क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि ये अगले टॉपिक का पार्ट है। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू गिव। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। ट्राई करो इसे। अब देखो साइन इनवर्स दिख गया भाई, मैं तो है ना डर जाता हूँ इनवर्स देख के, सच बता रहा हूँ, मजाक ही नहीं कर रहा मैं। इनवर्स देख के तो एकदम डर लग जाता है कि पता नहीं क्या करें। तो इनवर्स फंक्शन होते क्या है, एंगल ही तो होते, तो ट्रीट देम लाइक एंगल्स। साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। मैं बता रहा हूँ आपका आधे से ज्यादा काम यहीं पे आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोला, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा, है ना। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको मैंने थीटा बोल दिया, तो 1/θ² माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x की जगह क्या डाल सकते हैं, साइन थीटा। हाँ हाँ समझ गया मैं, एक गलती हुई है यहाँ पे कि लिमिट चेंज हो जाएगी ना। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जब x 0 की तरफ भाग रहा था तो थीटा कहाँ पर भागेगा, x को 0 डालो, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो थीटा भी 0 की तरफ भागेगा।
थीटा विल ऑल्सो टेंड टुवर्ड्स 0। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को आसान लग रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि अब ये इन्वर्स से दूर हो चुका है, इन्वर्स से मुक्त हो चुका है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्ले एलसीएम एलसीएम। एलसीएम एलसीएम खेलेंगे अगर अपन, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का स्क्वायर। सोच कर देखो, मेक सेंस? ऊपर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि किसको शांत किया जाए। खुले में जो साइन घूम रहा है इसको शांत कर दो आप, इसको थीटा स्क्वायर दे दो, और इसी से थीटा स्क्वायर ले लो, ताकि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नाउ लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा की पावर में 4 है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अपन ने देखा था 1/6 वाला, याद आ रहा है? ऊपर जाऊं, चेक करें। चलिए देखिए, जब थीटा पहले आता है, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा का क्यूब, ये होता है 1/6। इसका मैं फायदा उठाऊंगा। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस वन, इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता हुआ मैंने देखा है, ये वाला और ये tan वाला। कहाँ गया? हाँ, ठीक है, दोनों एक जैसे ही दिख रहे, देखो, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, एक्स माइनस tan एक्स बाई एक्स क्यूब। इसका आंसर -1/3 होता है, इसका आंसर +1/6 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, थीटा की पावर में 4। ये थीटा की पावर 4 जो है, इसको अपन बांट देंगे। कैसे मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, देखिए, साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा, और ये थीटा इंटू थीटा क्यूब लिख दिया इसको मैंने, सोच कर देख। ठीक है, थीटा टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट तो भाई साहब 1/6 आएगा या -1/6? थीटा पहले आता है तो +1/6 होता है। ठीक है, बाद में आ रहा है तो -1/6 होगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, है ना? और कंफ्यूजन हो तो लॉपिटल में चुपके से करके देख लिया करो। और इसका आंसर निकालेंगे अपन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, साइन थीटा बाई थीटा प्लस थीटा बाई थीटा इज 1 इंटू, इसका आंसर तो खैर -1/6 होगा। पार्शियल लिमिट थोड़ी ना है। आप ये मत सोचो कि मैंने इसकी लिमिट रख दी और इसकी नहीं रखी, इसकी भी रख सकते हैं अपन, लेकिन लास्ट में जब इसकी लिमिट रखोगे तो आंसर वैसे भी -1/6 ही आना है, तो क्यों ना मैं अभी से रख के फ्री हो जाऊँ। ठीक है, ओके, नाउ लेट इफ विल पुट द लिमिट, इसका आंसर आ जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 इंटू -1/6, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिखने में मुश्किल है। माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और ये लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 6। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, तो ये तो केबीसी टाइप हो गया। ए -1/3, बी 1/3, सी 1, और डी है डी एनी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन्हीं का एप्लीकेशन है। लिखो यहाँ पे, लिखो इवेल्युएटिंग लिमिट यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना।
अब यार ये वाला टॉपिक ना कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम्स तक में काम आ जाता है, बहुत रेयरली होता है ऐसा, बट होता जरूर है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। देखते हैं आपको कितने फंक्शंस के बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है। क्या आपको ln ऑफ 1 + x का बाइनोमियल एक्सपेंशन याद है? एनीवन? अभी अभी बताया था मैंने आपको, वेयर x, सॉरी मॉड x लेस देन 1। x बहुत छोटा नंबर होना चाहिए। x minus x square by 2 plus x cube by फिर से बोलो, x माइनस x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4. ठीक है, सही है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ही अपन ने देखा था इसको, है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। तो पहले आपको ये वाला एक्सपेंशन याद होना चाहिए। दूसरा, e⁻x का बाइनोमियल एक्सपेंशन कितने लोगों को याद है? मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के चैप्टर में पढ़ाया था और याद रखने का तरीका भी बताया था। आप पहले तो जीरो डाल दिया करो, e⁻0 क्या होता है 1, चालू होगा ये 1 से, और फिर इसमें सब प्लस प्लस होता था। याद आया किसी को? 1 + x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. एग्जैक्टली मतलब ये 1 को आप क्या बोलोगे, x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ऐसे, ठीक है। फिर x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल। तो सबसे आसान है x की पावर r/r फैक्टोरियल, ये होता है इसका एक्सपेंशन। r इज स्टैंडिंग फ्रॉम 0 to n, ठीक है, प्लस टिल इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटम्स यहाँ भी आएगी, ओके। और मैंने आपको बताया था साइन एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, शांति रखे बिल्कुल। कॉज एक्स का भी एक्सपेंशन बताया था मैंने आपको। और लास्ट में tan x का, tan x का सबसे मुश्किल होता है याद रखना। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पूरी तरह से याद हो, बट फिर भी आपको है ना याद होना चाहिए एटलीस्ट शुरुआती 2 टर्म्स। पहले तो मैं sin x का एक्सपेंशन देखूंगा। sin x के एक्सपेंशन में आप देखो sin 0 क्या होता है, sin 0 इज 0, sin 0 0 होता है ना, मतलब x से चालू होगा। cos 0 क्या होता है 1, तो 1 से चालू होगा। अब इसमें ऑल्टरनेट पावर चलती है, x की पावर 1 है तो अगला पावर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, सारे ऑड फंक्शन, सारे ऑड पावर आएंगे, ठीक है। x की पावर 1 है तो माइनस प्लस सबसे पहला हमेशा माइनस होता है, और x की पावर 1 है अगर तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑड क्या होगा 3 x³ / 3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा प्लस x की पावर 5, अगला ऑड है 5, 4 नहीं आएगा ना, ना ना 4 तो इवन है ना, अच्छा, अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर अगला क्या होगा माइनस x की पावर में 7/7 फैक्टोरियल प्लस टिल इन्फिनिटी। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसमें ऑड पावर आते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, सोच कर देखो। अरे साइन एक्स ऑड फंक्शन होता था ना, इसका ग्राफ होता था सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, याद करो। ये ऑड फंक्शन है इसलिए ऑड पावर आ रही। या फिर मेरे तरीके से याद रखो कि साइन 0 क्या होता है 0, तो यू शुड स्टार्ट विथ x, मतलब साइन 0 डालने पे पूरा आंसर 0 आ जाना चाहिए, तो सारे टर्म x के होने चाहिए, ताकि आप जैसे ही 0 डालोगे तो सब 0 हो जाए, ओके। और cos 0 होता है 1, 1 मतलब क्या हो गया x की पावर में 0, है ना, x की पावर में 0। अब x की पावर में 0 मतलब इवन या ऑड है पावर, इवन है, अब आगे सारे इवन पावर ही आएंगे। तो 0 के बाद नेक्स्ट इवन क्या आता है 2, माइनस तो पहले लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 2/2 फैक्टोरियल, फिर एक बार माइनस लग गया तो प्लस, अगला ऑड सॉरी अगला इवन आ जाएगा x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, अगला इवन आ जाएगा x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये वाला जो फंक्शन होता है आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कॉस फंक्शन ना इवन फंक्शन होता है, सोचो, क्योंकि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, कॉस फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, सो इट्स एन इवन फंक्शन, इसीलिए इसमें इवन पावर्स आ रहे हैं। मैंने हो सकता है आपको उस वक्त ये चीज नहीं बताई हो, क्योंकि अपन ने तब इवन ऑड फंक्शन नहीं पढ़ा था, बट अभी अपन ऐसे देख सकते हैं कि कॉस इवन फंक्शन होता है इसलिए सारी पावर इवन आएगी। बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। एज अ स्टूडेंट एकदम रिकमेंड किया जाता था हम लोगों को कि ये तो आप हमेशा याद रखें, आपका आपके अंदर ईगो होना चाहिए, ये चीज, ये वाली जितने भी एक्सपेंशन है ये सब आपको याद है इस चीज का। tan x का एक्सपेंशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, लेकिन इतना तो आप याद ही रख सकते हो। पहली बात तो सुनो सुनो, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, ओके, इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आने वाला है। अब आप बताइए मुझे कि tan 0 क्या होता है 0, तो x से चालू होना चाहिए, है ना, x से चालू होना चाहिए तो x। अब इसमें फैक्टोरियल नहीं आता और इसका थोड़ा कोई पैटर्न भी नहीं होता है, x³ / 3, फिर अगला होता है 2/15 x की पावर 5, बस इतना अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं tan x के एक्सपेंशन से आईआईटी में, ठीक है।
कैसे याद रखेंगे? पहला x आएगा, फिर दूसरा 1/3 x³। इतना भी याद हो गया तो काफी है। अगला x⁵ आता है। अगर बस आपको 2/15 याद रखना है, सारे ऑड पावर इसमें 1 3 5 7, बस इतना याद रखना है कि हाँ भाई 2/15 होता है। देखो यहाँ तक पहले ये सारे एक्सपेंशन आपके एक पेज में होना चाहिए, एक ही पेज में सब लिख के रखो इसको अच्छे से। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो सब में फैक्टोरियल है एक्सेप्ट फॉर 2। किस किस में फैक्टोरियल नहीं है? लॉग वाले में फैक्टोरियल नहीं है और टैन वाले में फैक्टोरियल नहीं है। वो दोनों ही थोड़े से उटपटांग है, मतलब ये तो फिर भी आसान है याद रखने में, टैन वाला काफी उटपटांग है ना। तो दोनों में फैक्टोरियल नहीं है, बाकी सब में फैक्टोरियल, e⁻x में, sin x में और cos x में सब में फैक्टोरियल फैक्टोरियल आता है। ठीक है, यहाँ तक लिख के रखो प्लीज। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, तो किसी ने अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल, एकदम इम्पॉसिबल सा लगेगा, पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। कर लेंगे अपन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 + 1/x। ओके, अब हमें कैसे पता होगा सर कि बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना ही है? बताता हूँ मैं आपको, सारी चीजें बताता हूँ, पहले क्वेश्चन तो लिखो। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपको मैंने एक चीज सिखाई है कि लॉग दिखे तो 1 + लफड़ा बना दो, और 1 + लफड़ा दिखाई दे तो तुरंत उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। आप में से बहुत सारे लोगों का मन कर रहा होगा ये चीज करने का, है ना? क्या कि डिवाइड कर दो 1/x से। तो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1/x से डिवाइड कर देंगे और 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, फिर आप बोलोगे log 1 + θ/θ, ये तो 1 होता है। ये गलती करोगे आप, है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। हाफ आंसर आ जा रहा है आपका, हाफ आंसर सही है वैसे तो। कैसे करा बताइए, हाफ आंसर कैसे आया आपका? लिसन केयरफुली ना, हो ना, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था अभी उसको और अच्छे से बता रहा हूँ। तो जस्ट वेट, एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ 1 + x, सॉरी 1 + 1/x, है ना। ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन यूज करा, अच्छी बात है। ये जो 1 प्लस समथिंग है ना, ये समथिंग बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये जैसे ही अपन x को इन्फिनिटी डालेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/∞, मतलब ऑलमोस्ट 0, है ना। अच्छा, कुछ लोगों का मन क्या करेगा यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा था पहले उसको फिर से बताता हूँ। ये वाले x को यहाँ से हटाकर डिनोमिनेटर में 1/x लिखने का बहुत मन करेगा। फिर हमारा ये भी मन करेगा कि क्यों ना हम इसको 1 लिख दें। ऐसा कर देंगे तो पार्शियल लिमिट हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर भी x, ये इसका आंसर 1 कब आएगा, जब आप इन्फिनिटी डाल दोगे x का वैल्यू एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब ये 1 आएगा। तो यहाँ पर भी तो इन्फिनिटी डालना पड़ेगा। तो बेसिकली वो इन्फिनिटी इंटू 1 - 1, 0। इन्फिनिटी इंटू 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी बरकरार बता रहा है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ईजी नहीं है जितना दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर x रहने दो। तो क्या करूँ मैं, एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं अपन। एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे, देखना ध्यान से, देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना। x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 + थीटा का डेरिवेटिव एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग ऑफ 1 + थीटा का एक्सपेंशन ये होता है। ये वाला एक्सपेंशन अपन यूज करेंगे कैसे, x माइनस x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 1/x, तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस x² / 2। ठीक है, तो
एक्सपेंशन में एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर की इंक से लिखता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ऐसा चलेगा? मानते हो इस बात को? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, बस क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। अपन ने लॉग को एक्सपैंड कर दिया। अब आप क्या करो, थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो चलो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू, ये क्या लिखा है 1 बाय एक्स, ये क्या लिखा है 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस का, ये क्या लिखा है 1 बाय 3x क्यूब फिर टिल इंफिनिटी। ठीक, ओके। यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों यूज करा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई सर कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ा? क्योंकि यार वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था क्वेश्चन। मैंने सोचा कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखो इधर प्लीज स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे एक्स था ना, मैंने सोचा कि ये वाले एक्स को मैं 1 बाय एक्स बना दूंगा, है ना, और 1 बाय एक्स बनाने के बाद log ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा 1 लिख दूंगा। बट उससे गलत हो जाएगा ना, बाहर इन्फिनिटी बैठा हुआ है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, और कोई तरीका नहीं दिखा यहाँ पे। देर इज नो अदर वे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना ही नहीं सकते, आप यहाँ पे खिचड़ी क्वेश्चन के टाइप से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपको लॉग को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और हमको लॉग का एक्सपेंशन आता है, इसलिए अपने को स्ट्राइक करा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो ना, अभी मैंने लिमिट रखा ही नहीं है, मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स इंटू 1 बाय एक्स कितना आ जाएगा 1, लिख दूँ, फिर एक्स इंटू 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय 2x, फिर अगला माइनस प्लस माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर माइनस टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ये 1 माइनस 1 काट के 0 कर देंगे, फिर ये वाले x को अंदर भेजेंगे तो टर से सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब वो मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो x इंटू 1 बाय 2x क्या बनेगा 1 बाय 2, अगला क्या बनेगा x इंटू 1 बाय 3x स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय 3x। ओके, प्लस आना चाहिए क्या? अच्छा मैंने साइन चेंज कर दिया ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अगला क्या बनेगा, ऑफकोर्स समथिंग एक्स स्क्वायर बनेगा, बट मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। यार देखो ना, जब ये एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अगला टर्म डेफिनेटली एक्स क्यूब का रहा होगा, है ना, और वो एक्स क्यूब और ये एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कुछ एक्स स्क्वायर होगा, तो कुछ कुछ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अगला क्या होगा, कुछ कुछ एक्स क्यूब होगा, ठीक है, टिल इंफिनिटी। अब आप रख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही आप फायर करोगे यहाँ पे, जैसे ही आप फायर करोगे, आपके सारे वैल्यूज देखिए 1/3 इंटू इन्फिनिटी, ये नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर, नीचे इन्फिनिटी क्यूब, ये सारे टर्म जीरो होते जाएंगे, ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो होते जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और सब जीरो हो जाएंगे, तो बचा कौन, हाफ हाफ, और बाद में क्या है सब जीरो, प्लस जीरो माइनस जीरो वॉट एवर, तो अपना आंसर रह जाएगा हाफ। लिखिए यहां तक। आंसर इज हाफ, ठीक है। तो जहां कुछ ना नजर आए वहां पर एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन होता थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ना एक बार आपको एक्सपेंशन याद है तो फिर आसान ही लगेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर में 1 बाय एक्स माइनस ई अपॉन एक्स, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये, दिखाई तो दे रहा है अपने को ऐसा। ओके, अच्छा करते हैं कोशिश। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ाया तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस एक ही क्वेश्चन करते, बचा हुआ कल कर लेंगे। कल अपनी क्लास है ना, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी हो गया, तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाला क्वेश्चन, अरे ये तो कर लो, एक तो कर लो। तो 95% सिलेबस अपना हो गया, 3 क्वेश्चन और है जो मैं आपको क्लास में करवाना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, व्हाट शुड वी डू यहाँ पे, सोचो यार, आप लोग ही सोचो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, जीरो रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 + 0, और पावर में क्या है 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ओ माय गॉड, 1 की पावर में इन्फिनिटी बन रहा है यहाँ पे, अच्छा। -e/0, ये क्या बात हुई। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो इसका पकड़ में नहीं आ रहा है अपने को, मेरे को लग रहा है कि 0/0 होना चाहिए। सोचो आप लोग सोचो, मैं भी सोच ही रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ना कुछ और आ रहा है। क्या अपन इसको स्टैंडर्ड लिमिट से कर सकते सर, कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, कोई खिचड़ी फंक्शन नहीं है ये, थोड़ा अलग ही क्वेश्चन हो गया ना। हाँ, काफी अलग क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, ये क्या है, इसको आइटम बोल देता हूँ, आइटम। कोई भी आइटम को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर में ln ऑफ आइटम, सोच कर देखो, -e/x। क्यों ऐसा करा मैंने, बताता हूँ। ऐसा इसीलिए करा क्योंकि यहाँ से आप ई को जब जबरदस्ती कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, ई की पावर में ln आइटम -1, है ना। अच्छा, पहले मैं ई की पावर में ln ऑफ आइटम क्या है, ये पूरा मतलब 1 + x की पावर में 1/x। अच्छा, पावर तो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती लॉग में, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में 1/x इंटू ln ऑफ 1/x माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाय x। ऐसा लिख दिया मैंने उसको। आ रहा है क्या समझ में, कठिन है थोड़ा सा, थोड़ा सा मानता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको। अब है ना, आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, या फिर आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे। अब पुट करके देखो एक्सटेंडिंग टू 0, जैसे यहाँ पे 0 पुट करा तो ln ऑफ 1 + 0 क्या होता है, ln 1 होता है 0, और यहाँ पे 0/0। ओके, एक्चुअली ये 1/x ऐसा लिख दो ना, इसको आप ऐसा लिख दो। हाँ, अब पुट करो 0, ln ऑफ 1 + θ/θ 1 होता है, 1 होता है ना, तो e की पावर में 1 माइनस e की पावर में 1/0, तो ये 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। ओके, क्या करें, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो इतना आसान डिफरेंशिएशन नहीं है। एक काम करते हैं ना, ये लॉग को मैं इधर ही चुपके से चुपके एक्सपैंड कर देता हूँ, चुपके चुपके उधर उधर मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो एक्स रहने दो, लेट मी ट्राई टू एक्सपैंड। तो ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन होता है, देखो ऊपर लिखा था अपन ने, ये x-x² 2 + x³ 3। थोड़ा मुश्किल तो लगेगा अपने को, बट ऐसे ही सीखोगे आप, है ना। तो x-x² 2, अच्छा ये वाला x एक 1/x बाहर है, प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 टिल इन्फिनिटी। इसको मैंने ऐसे एक्सपैंड कर दिया, और ये वाला ई जो है ना वो पहले से यहाँ पर है प्रेजेंट, इसको रहने दो। ओके, नाइस। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या करें ई की पावर में। अब सुनो, ये 1/x और x जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 1, यहाँ पर आएगा x और x कट जाएगा ना, तो -½ इंटू एक्स,
तो वो तो 0 हो जाएगा, अभी भी 0/0 है ना। रुको रुको, एक काम और करते हैं, ये ई और ई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर 1 कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो इधर क्या बचेगा, e to the power 1/x into x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x की पावर 4/4 till infinity, ओके, और -1, और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा क्योंकि e कॉमन लिया ना अपन ने, और नीचे आ जाएगा x। थोड़ा मुश्किल तरीका चूज कर लिया क्या मैंने, आसानी से हो नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ, और अगर मैं कुछ, ओके, अगर मैंने वहीं पे कॉमन ले लिया होता ना तो जल्दी आ जाता आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 - 1 डिवाइड करता मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाता है, ln 1 + x। हम्म। ओके, एक काम करते, रुको रुको रुको, ये मैंने थोड़ा सा ना गलत तरीका चूज कर लिया, थोड़ा और अच्छे से करते। यहाँ पे है ना ये वाला जो आइटम है, ई की पावर में मसाला मान लो, और ये ई की पावर में 1, यहीं पे ई कॉमन ले लो तो अपना बहुत जल्दी सिंप्लीफिकेशन हो जाता। तो मैंने क्या करा, ई की पावर में 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर में ln of 1 + x अपॉन x -1 -1 अपॉन x, ठीक है। ओके नाइस, अभी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। सुनो, अब मैं स्टैंडर्ड से ही सॉल्व कर दूंगा इसको। यहाँ पर क्या लिखा है, ई की पावर में थीटा, ये पूरा थीटा है, ई की पावर में थीटा -1, तो नीचे भी एक थीटा की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे भी एक थीटा को जबरदस्ती लिख देंगे। तो ये पूरे थीटे को नीचे लिख दिया मैंने, और ऊपर भी लिख दिया, क्योंकि ये थीटा टेंडिंग टू 0, जैसे ही आप यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होता है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ई की पावर में एक ऐसा क्वांटिटी है जो 0 हो जा रहा है, तो हमने क्या उसी से डिवाइड कर दिया नीचे, तो ln of 1 + x अपॉन x -1, इससे नीचे डिवाइड करा है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करा है, तो ln of 1 + x अपॉन x -1। नाइस, अब ये वाला पार्ट देखिए, ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। इसको अभी से 1 लिख दो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, लास्ट स्टेप में लिखो या अभी से लिखो। तो इसको मैंने 1 लिख दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, नाउ इट इज इजी। पहले मैं जो कर रहा था ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो ln of 1 + x अपॉन x -1, और ये नीचे एक x छुपा है, इसको मत भूल जाना, ठीक है, ये x नीचे छुपा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ln of 1 + x -x अपॉन x²। सोच कर देखो, हाँ, नाउ वी कैन डू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करना काफी आसान है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ln of 1 + x को बाइनोमियली एक्सपैंड कर दिया। स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या, नहीं यार, स्क्रीन तो फ्रीज नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। हाँ, ln of 1 + x को एक्सपैंड कर दो, x - x² by 2 प्लस x³ by 3 माइनस x की पावर 4/4, ठीक है। ओके नाइस, और -x, ऊपर -x भी तो लिखा है, और इंटू 1/x², ये नीचे वाला जो x² है इसको मैंने इंटू 1/x² लिख दिया, ये x और x कट जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² इंटू -x² by 2 प्लस x³ by 3 माइनस x की पावर 4/4, बस ये चीज चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। अब मल्टीप्लाई कर दो टर्म बाय टर्म, तो ये x² और ये x² जब पहली बार मल्टीप्लाई होगा मतलब कट जाएगा, तो -½ आएगा। दूसरी बार में क्या आ जाएगा, ये x² और x³ जब कटेगा तो एक x ऊपर रह जाएगा, तो x/3, यहाँ पे x² ऊपर रह जाएगा तो x²/4, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। अभी मैंने लिमिट रखा ही नहीं है, अब मैं लिमिट रख देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, 0/3, 0²/4, 0³ by 5, सब 0 होता जाएगा,
फाइनल आंसर विल बी -2, -हाफ विल बी द फाइनल आंसर। और ये ई जो था ना वो बाहर लिया था मैंने, इसको लिमिट के बाहर लिखते रहना, ठीक है, ई इंटू लिमिट। तो अपना आंसर फाइनली क्या रहेगा, -e/2, -हाफ इंटू ई, दैट इज -e/2। ओके, तो भाई बड़ा कठिन क्वेश्चन था ये तो यार। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, उसके बाद ये वाले स्टेज पे आके अपन ने एक्सपेंशन करा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा अपने को एक्सपैंड करना, तो अपन ने इधर एक्सपैंड कर दिया। लेकिन ये जो मैंने ग्रीन कलर से पूरा बना रखा ना, ये इसका मेन स्टेप है। e की पावर थीटा -1/थीटा से डिवाइड कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा पोर्शन है ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन, रादर 3 क्वेश्चन और करेंगे अपन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के ही क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, बट उसके बाद अपना नया चैप्टर चालू हो जाएगा, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी बहुत आसान चैप्टर है और डेरिवेबिलिटी भी बहुत आसान चैप्टर है, दे आर बोथ ईजी। ठीक है, तो ये अपना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। डेरिवेबिलिटी के बाद अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसको एमओडी भी कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे एओडी। तो होपफुली अपना सिलेबस जो है वो ठीक चल रहा है। लिमिट्स आपका मेजरली खत्म हो गया है, एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कॉपी कर लो आप अच्छे से। ठीक है, पूरा दिमाग गर्म हो गया, वैसे ही आज वैक्सीन से ऑलरेडी गर्म है दिमाग। लिखो यहाँ पर। हाँ, ऊपर ले लिया मैंने, आप लिख लीजिए। आपका होमवर्क जो है दैट इज मॉड्यूल ऑफ लिमिट, खत्म। मॉड्यूल ऑफ लिमिट है आपका होमवर्क। अगर आपने मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लिया है तो सिंगेज स्टार्ट कर दो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, पूरा सिंगेज आप कर सकते हो कैलकुलस के लिए, बट लिमिट्स के लिए एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो हाँ भाई, आप कॉपी कर रहे थे विवेक, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर ही देता हूँ अभी।